नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोज शाम मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में संक्रमण एक बार फिर से गहराता जा रहा। एक दिन के बाद 6 जिलों में संक्रमित मिले। चतरा व हजारीबाग में टीकाकरण की गति धीमी है और इसके चलते संक्रमित मिल रहे। एक दिन बाद झारखंड के 6 जिलों में कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। एक दिन पूर्व एकमात्र रांची में 15 संक्रमित मिले थे। 24 घंटे में रांची के साथ ही रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर व धनबाद में कुल 12 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें रांची में 6, पूर्वी सिंहभूम में 2, अन्य जिलों में एक संक्रमित मिले। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50 नक्सली ढेर, 4 जवान भी घायल। मुंबई से 900 किलोमीटर दूर पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50 नक्सली मारे गए। इस दौरान 4 जवान भी घायल हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने कहा कि हमने जंगल से अब तक 50 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। नवंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे 7वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी शीघ्र ही मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी करेगा। परीक्षा जनवरी में होगी। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक 7वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे। अगली बड़ी, झारखंड में खराब मौसम के कारण 9 विमान हुए डाइवर्ट। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या 5000 से अधिक, बैठने तक को जगह नहीं। खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर 9 विमानों को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुआ है। इनमें रांची से दिल्ली जाने वाली 2 फ्लाइट, रांची से बेंगलुरु जाने वाली 2 और 1 रांची से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट इसमें शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अभी संचालन बंद कर दिया गया है। कोयला खदानों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिले। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच कोल माइन से जुड़े मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा, विस्थापितों के लिए पुनर्वास, नौकरी व राजस्व को लेकर मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के दौरान झारखंड में मौजूद खदानों में से 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का सुझाव दिया और कहा कि ऐसा होने से स्थानीय स्तर पर उठ रहे विवाद एक हद तक स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इस दौरान राजमहल, तालझरी कोल परियोजना, हुर्रा कोल परियोजना, सियाल कोल परियोजना को चालू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने पर विचार किया गया। इसके अलावा यहाँ के खदानों की नीलामी को लेकर भी चर्चा हुई। झारखंड डीलर्स एसोसिएशन की सरकार से बड़ी मांग। डीजल पर वैट की दर 22 से घटाकर 17% कर दिया जाए। झारखंड संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने मंत्री आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव को झारखंड में डीजल पर वैट की दर घटाने के संदर्भ में एक मांग पत्र सौंपा है। कहा कि पड़ोसी राज्यों द्वारा कटौती किए जाने से झारखंड में बिक्री घट रही है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार से पुनः मांग की गई है कि डीजल पर वैट की दर 22% से घटाकर 17% कर दी जाए। इस आग्रह को लेकर जेपीडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह की अगुवाई में मंत्री आलमगीर आलम के आवास में हो रही विधायक दल की बैठक के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव संयुक्त रूप से झारखंड में डीजल पर वैट घटाने के लिए एक मांग पत्र सौंपा गया है। अगर आप बजाज पल्सर बाइक के शौकीन हैं तो ये खबर थोड़ा निराश करने वाली है। दरअसल कंपनी अपनी सबसे फेमस बाइक पल्सर 220F को अब बंद करने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने अब इस बाइक का उत्पादन करना बंद कर दिया है। अब बाजार में इसका आखिरी बैच ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। 2007 में आई यह बाइक अपने लुक और कम बजट में अच्छे फीचर्स के लिहाज से लोगों के बीच खूब पॉपुलर रही और इस बाइक ने ऐसा कमाल किया कि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ही बिकने लगी। अगली खबर, झारखंड के रेल यात्रियों को 15 नवंबर से यात्री भाड़ा में राहत मिलने जा रहा है। स्पेशल बनाकर चलाई जा रही ट्रेनों को रेलवे 15 नवंबर से पूर्ववत सामान्य तरीके से चलाएगा। इससे यात्री भाड़ा में 25 से 30% की कमी आएगी। इस संबंध में जोनल स्तर पर पत्राचार हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के चीफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर आशीष भाटिया की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि रेलवे अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रहा है। इसके तहत स्पेशल बनकर चल रही ट्रेनों को 15 नवंबर से पूर्ववत तरीके से चलाया जाएगा। मालूम हो कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से फिलहाल 90 ट्रेनें MSPC के तहत चल रही है। अगली बड़ी खबर, रांची में भारत न्यूजीलैंड मैच के दिन भी बारिश का अनुमान। झारखंड में शुक्रवार रात से मौसम का रुख बदल गया है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में
रिमझिम बारिश देर रात तक जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन की वजह से बारिश हो रही है। अगले 3 दिन तक झारखंड के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। रांची में 18 और 19 नवंबर को भी हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में रांची में 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 मैच पर भी बादलों का साया मंडराने लगा है। रांची में 19 किलोमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, साथ ही साथ जबकि जमशेदपुर में 6 मिलीमीटर और धनबाद में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगली खबर, झारखंड राज्य की कांग्रेस पार्टी ने भाषा नीति पर उठाए सवाल, कहा हिंदी, भोजपुरी, मैथिली को भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल करें। कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और विधायक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मिले। विधायकों ने अपनी पीड़ा बताई, आम लोगों से सीधे तौर पर कई मुद्दों पर ध्यान दिलाया। कहा हमारी भी सुनिए, जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से सुलझाएं। चुनाव के वक्त जनता से जो वादे किए गए थे उसे पूरे करने की पहल की जाए। सीएम को कहा गया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उठे विचारों से अवगत कराया गया। साथ ही विधायकों ने सरकार की भाषा नीति पर सवाल उठाए। कहा कुछ भाषाओं को बिहारी भाषा कहकर हटा देना सरासर गलत है। जनजातीय भाषा के साथ हिंदी, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को भी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया जाए। अगली खबर, झारखंड के जिले में सबको कोरोना रोधी टीके जल्द से जल्द लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत अगले सप्ताह से जिले में रोजाना 100 जगहों पर कैंप लगाकर 20 से 22 हजार लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया। डीसी संदीप सिंह ने इस बारे में कहा कि दीपावली और छठ महापर्व के दौरान भारी भीड़ जुटी, बाहर से भी लोग आए, इसलिए अब सघन कोविड जांच की जरूरत है। निरसा, चिरकुंडा, चेकपोस्ट, बस स्टैंड व सभी झारखंड के सभी जिलों में यात्रियों की जाँच की जाएगी। अन्य जगहों पर भी जाँच शुरू की जाएगी। इसके लिए TMFT फंड से 75,000 RAT किट खरीदी जाएगी। राज्य सरकार सभी जिलों में ये किट वितरित करवाएगी। खबर, कोऑपरेटिव कॉलेज के IQC सेल की ऑनलाइन बैठक, प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी वर्ष नैक असेसमेंट के सेकेंड राउंड को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। कोऑपरेटिव कॉलेज अपने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का तैयार करेंगे डेटाबेस, जबकि विभिन्न विभागों में पिछले 5 वर्ष में हुई गतिविधियों को संधारित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही दिसंबर के पहले सप्ताह में शिक्षकों के फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी है। कॉलेज में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के डिजिटल कौशल विकास के लिए 1 सप्ताह का वर्कशॉप आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर, 4 करोड़ से सिंदरी में बनेगा पहला FSTP निगम के इस प्लांट में मल को ट्रीट कर बनाया जाएगा उर्वरक। घरों के साथ साथ सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल की आधुनिक रूप से निष्पादन के लिए निगम क्षेत्र का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट सिंदरी में बनेगा। इसकी कवायद निगम ने शुरू कर दी है। सिंदरी में प्लांट निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। प्लांट निर्माण को लेकर DPR पहले से ही तैयार किया गया है। नगर विकास विभाग से DPR को स्वीकृति भी मिल चुकी है। DPBR की स्वीकृति के बाद निगम ने प्लांट निर्माण को लेकर टेंडर भी प्रकाशित किया है। इस माह के अंत तक इसका टेंडर फाइनल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, 20% बढ़ा कोल इंडिया के ठेका मजदूरों का BDA। कोल इंडिया में कार्यरत ठेका मजदूरों के BDA वेरिएबल डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। यह मूल वेतन का करीब 20% है। बढ़ा हुआ BDA 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। इससे ठेका मजदूरों का दैनिक वेतन 163 रुपये से लेकर 182 रुपये तक बढ़ जाएगा। इसका लाभ BCCL के करीब 6500 समेत कोल इंडिया के करीब 77,000 ठेका मजदूरों को मिलेगा। कोल इंडिया के GM श्रम शक्ति एवं औद्योगिक संबंध अजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। गौरतलब है कि हर 6 महीने पर ठेका मजदूरों के वेजेज में बढ़ोतरी की जाती है। बड़ी खबर, 65,000 शिक्षकों को सरकार देगी बड़ी सौगात। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू करने की तैयारी कर रही है। हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान देने की घोषणा की जाएगी। इससे राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों के लिए दिन जल्द ही बहुरेंगे। अगली बड़ी खबर, बच्चों का कुपोषण दूर करेगी झारखंड सरकार, चलेगा महाअभियान। घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की होगी जांच। बच्चे देश के कर्णधार हैं, उन पर हमारे राज्य और देश का भविष्य निर्भर करता है। ऐसे में जब 14 नवंबर यानी रविवार को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनेगा, तो राज्य के बच्चों की स्थिति पर जरूर विमर्श हो रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम पाते हैं कि झारखंड के 43% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। ये रिपोर्ट यूनिसेफ और NSM-4 की है। इधर अब इस तस्वीर को बदलने की कवायद झारखंड सरकार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कुपोषण के खिलाफ 1000 दिनों का महाअभियान चलाने का फैसला किया है।
अगली खबर, गोड्डा में मनरेगा कर्मियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से स्थानीय जिला समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। संघ की ओर से उपायुक्त को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। संघ के नेता अकरम रोशन मिश्रा ने बताया कि संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अटल है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में गिरेगी सरकार, झारखंड का नेतृत्व कमजोर, कभी भी गिर सकती है सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय झारखंड प्रदेश कार्य समिति बैठक में एक बड़ा बयान दिया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में हुई बैठक को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। रघुवर दास ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के विधायक भी असंतुष्ट हैं, सरकार कब भरभराकर गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।